नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 11 पार्ट नंबर 2। बच्चों, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण का बल किस प्रकार दो पिंडों को आकर्षित करता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान किस किस पर निर्भर करता है। अगर आपको याद आ रहा है तो हमने पिछली बार वीडियो के अंदर एक पत्थर लिया था और उस पत्थर को गिराया था। तो उस पत्थर को जब गिराया तो उसकी जो गति थी वो परिवर्तित हुई, ठीक है, और उसमें त्वरण आया। तो उसमें जो त्वरण आया है वो किसके कारण आया है? उस पत्थर और पृथ्वी के बीच में जो बल लग रहा है, कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी गति के अंदर त्वरण उत्पन्न होता है, इसीलिए उस त्वरण को हम क्या, गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। इधर देखो बच्चों, हमने गिरते हुए पत्थर की गति लगातार बढ़ती है, इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि पत्थर में त्वरण पत्थर और पृथ्वी के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। और ये आकर्षण बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण का बल है ना, इसीलिए ये जो त्वरण है इसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। ये बात समझ में आई? अब आप पता है, आपको आश्चर्य आएगा एक बात से। आप पूछोगे क्या मैम, कि अगर हम दो पत्थर लेते हैं, एक तो छोटा सा पत्थर लेते हैं और एक बड़ा पत्थर लेते हैं, ठीक है, और उन दोनों पत्थर को हम एक साथ गिराते हैं, हमें उसको फेंकना नहीं है, ना ही उछालना है, बस ऐसे गिराना है। तो अगर हम उसको गिराएंगे तो दोनों पत्थर, एक तो छोटा है और एक बड़ा है, दोनों पत्थर सेम टाइम पे जमीन पे आएंगे। आप पूछोगे ऐसा कैसे हुआ मैम? जो भारी पत्थर है उसको पहले आना चाहिए था ना। लेकिन आप छोटा पत्थर लो और आप एक बड़ा पत्थर लो, दोनों को मुक्त करोगे ना अगर आप किसी समान जगह से, तो सेम टाइम पे नीचे आएंगे, सेम टाइम पे पृथ्वी से टच होंगे। देखो हम इधर देखते हैं, ये देखो, ये एक छोटा सा पत्थर है और ये एक इतना बड़ा पत्थर है, ठीक है। अगर हम इस दोनों को गिरा रहे हैं तो दोनों के दोनों सेम टाइम पे पृथ्वी से टच होंगे। देखो, दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थरों को एक साथ गिराना, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, वो क्या किए, एक इटली के अंदर से पीसा की मीनार है, वो यूं टेढ़ी है, झुकी हुई है, ठीक है। उस मीनार पे गए और वहां जाके उन्होंने अलग अलग प्रकार की वस्तुएं गिराई, अलग अलग द्रव्यमान की, एक छोटा पत्थर, एक बड़ा पत्थर, और कई वस्तुओं को गिराया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जितनी भी वस्तुएं थी वो सेम टाइम पे नीचे आके गिर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आपको याद आ रहा है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि संपूर्ण पृथ्वी पे और संपूर्ण ब्रह्मांड में जी का मान, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान था वो सेम आ रहा था, वो नियतांक था, वो स्थिरांक था। इसी कारण ऐसा होता है क्या, कि अलग अलग द्रव्यमान के पिंड क्या है, समान समय पे पृथ्वी पे आते हैं। देखो हम थोड़ा पढ़ते हैं। गैलीलियो ने यह साबित करने के लिए कि अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं एक ही दर से गिरती है, इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से कई अलग अलग वस्तुओं को गिराया और क्या पाया कि सारी की सारी वस्तुएं लगभग समान समय पे ही क्या आती है, पृथ्वी पर आती है। आगे देखो, हमने क्या किया, फिर एक 5 रुपए का एक सिक्का लिया और एक कागज का टुकड़ा लिया, ठीक है, उसको समान ऊंचाई से एक साथ गिराया। अब आप बताओ कि मैंने एक हाथ में तो सिक्का लिया है और एक हाथ के अंदर मैंने पेपर लिया है, मैंने दोनों को समान समय पे समान जगह से छोड़ा, ठीक है, मुक्त किया, प्रेशर बल नहीं लगाया, बस उसको मुक्त किया, ठीक है। तो आप बताओ जमीन पे पहले कौन आएगा, सिक्का आएगा कि कागज का टुकड़ा आएगा? आप बोलोगे कि मैम सिक्का ही आएगा, ठीक है। लेकिन फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैम अभी तो आपने बोला था कि अलग अलग द्रव्यमान के पिंड को अगर हम एक साथ छोड़ेंगे तो दोनों समान समय पे आएंगे नीचे, लेकिन अब मैं एक पेपर को और एक सिक्के को छोड़ता हूं तो नीचे तो सिक्का आता है, ऐसा क्यों हुआ मैम? आता है ना दिमाग में। तो बच्चों इधर देखो, सिक्का है वो छोटा सा होगा, ठीक है, और जो पेपर है वो कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे देखो सरफेस, मतलब उसका सतह की बात आ जाती है कि जो सिक्का होता है उसका सतह इतना है और इस पेपर का सतह इतना है। तो जब आप इसको मुक्त करोगे तो पेपर के ऊपर क्या है, हवा जो होती है ना वो भी एक बल लगाती है, ठीक है। तो हवा जब उस पेपर पे बल लगाती है तो उसकी गति पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, थोड़ी सी कम होगी। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और बीच में ब्रेकर आता है तो हमारी स्पीड कम होती है ना गाड़ी की, बिल्कुल वैसे ही जब पेपर गिरता है उसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होता है, तो हवा क्या है, उस पर प्रेशर लगाती है, बल लगाती है, और वो बल लगाने के कारण उसकी जो गति होती है नीचे गिरने की वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम ऐसा सिक्के के साथ क्यों नहीं हुआ? ऐसा सिक्के के साथ में भी होता है, लेकिन वहां पे लगने वाला जो बल है उसका मान कम हो जाता है, क्योंकि जो सिक्के का द्रव्यमान है ना वो उस पेपर से थोड़ा ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? देखिए इधर कि आप देखेंगे कि सिक्का कागज से बहुत पहले जमीन पर पहुंच जाता है, ये बात तो समझ आ गई। क्यों? इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं की अपेक्षा
तेजी से गिरती है। ये बात तो समझ में आ गई, सिक्का जल्दी आया क्योंकि वो भारी है ना उसके अपेक्षा, कागज की अपेक्षा। लेकिन वो दोनों सेम टाइम पे क्यों नहीं आए, ये भी आपको समझ में आ गया। आगे देखो बच्चों, अब कागज को एक छोटी गेंद के रूप में मरोड़ लीजिए। अब देखो, अभी हमने क्या किया, पेपर गिराया और सिक्का गिराया। अब मैंने क्या किया, वो ही पेपर ले लिया और उसको मैंने ऐसे मरोड़ के उसके एक बॉल जैसी बना ली, ठीक है। अब वो सिक्का है अपने पास एक तो, और एक अपने पास कागज की बॉल है। अब आप दोनों को गिराओ। अब अगर आप दोनों को गिराओगे तो दोनों लगभग समान समय पे ही नीचे आएंगे। किस नीचे, कहाँ, जमीन पे आएंगे। अब आप सोचोगे कि मैम ऐसा क्यों हुआ, अब क्या हवा उस पर प्रेशर नहीं लगा रही? बच्चों, हवा तो अभी भी प्रेशर लगा रही है, लेकिन पहले देखो, पहले इसका सतह ऐसी थी ना कागज के टुकड़े की, और अब इसकी सतह कम हो गई। इसका सतह का जो क्षेत्रफल था, जो क्षेत्र था, वो कम हो गया। वो कम होने के कारण क्या, लगने वाला जो प्रेशर है उसका मान भी कम हो गया, और इसका मान कम होती क्या है, दोनों के दोनों लगभग समान समय पे नीचे आएंगे। इधर देखो, अब कागज को एक छोटी गेंद के रूप में मरोड़ लीजिए तथा सिक्के और कागज की गेंद को समान ऊंचाई से गिराइए। अपन क्या पाएंगे, हमें लगेगा कि कागज की गेंद और सिक्का दोनों लगभग एक ही समय पर जमीन पे गिरते हैं। ये तो हमने बात की है अभी। पहली परिस्थिति में कागज के धीमे गिरने का कारण वायु द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध था, क्योंकि हवा का प्रेशर लग रहा था ना, इसके कारण क्या है, हवा के कारण बाधा आ गई, इसके कारण पहले उसकी क्या है, गति कम हो गई। लेकिन जितनी ज्यादा सतह हवा के संपर्क में आती है, हवा द्वारा सतह पर लगने वाला प्रतिरोध उतना ही अधिक हो जाता है। अब इधर देखो, कागज का टुकड़ा था ये, तब तो इसकी सतह इतनी बड़ी थी, ठीक है, तो प्रेशर बल भी इतना लगेगा। अब इसको मैंने तोड़ मरोड़ के क्या इसकी बॉल जैसी संरचना बना ली, तो इसकी सतह इतनी सी हो गई। अब यहाँ पे इतना सा बल लगेगा, तो यहाँ पे लगने वाला बल और यहाँ पे लगने वाले बल से तो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए क्या है, इसकी गति कम हो गई थी। बात समझ में आ गई। आगे देखो, पृथ्वी का गुरुत्व सिक्के एवं कागज की गेंद को नीचे की दिशा में त्वरित करता है। चूंकि दोनों कौन कौन, सिक्का और कागज की गेंद, चूंकि दोनों ही एक साथ जमीन पर पहुंचते हैं, अतः इनके लिए त्वरण, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जी का मान क्या होता है, समान होता है। किसके लिए, एक तो सिक्के के लिए और कागज की गेंद के लिए, दोनों के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो क्या होगा, समान होगा। क्यों, क्योंकि ये समान समय पे ही पृथ्वी पर पहुंच रही है। अब देखो, गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम जी लिखते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक त्वरण के समान ही होता है। जब हम गति के नियम पढ़ रहे थे, उस चैप्टर के अंदर हमने त्वरण की बात की थी, तब हमने त्वरण का मात्रक क्या निकाला था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो जो ये वाला मात्रक किसका है, त्वरण का, तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी यही होता है बच्चों। देखो, गुरुत्वीय त्वरण जी का ऐसा ही मात्रक त्वरण के समान मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। इसमें कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं अब हम, किसी ऊंचाई से गिरने वाले पत्थर का द्रव्यमान m है, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण नीचे गिर रहे पत्थर का त्वरण g द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब बच्चों, अगर आपसे क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये बता रहा है कि जो पत्थर है उसका द्रव्यमान तो हो गया m, ठीक है, ये तो हो गया द्रव्यमान, और जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण वो हो गया g, ठीक है। अब हम यहाँ से हम पहले वाले चैप्टर में चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो F बराबर m में होता है, मतलब बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ma होता है, ठीक है। वहां पे हम त्वरण के लिए एक काम में ले रहे थे, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं ना, तो a की जगह हम g मान लेते हैं, तो F बराबर क्या हो जाता है, mg हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। ये तो आपके पास एक समीकरण आ गया, ठीक है। अब आप वापस इस चैप्टर में आओ। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि F बराबर कितना होता है, F बराबर होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ा था। आप इस m1 m2 को, या एक को तो कैपिटल M मान सकते हो और एक को स्मॉल m, ऐसे भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो m1 m2, कैसे भी लिख लो, जो आप मानोगे दोनों ही सही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, F बराबर g, m1 का तो हो गया कैपिटल M, m2 का हो गया स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ये भी वही बात है। अब एक हो गया फॉर्मूला, ये हमारे पास अब देखो बच्चों दो फॉर्मूले आ गए। एक तो आ गया F बराबर mg, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक अभी इस चैप्टर में हमने पढ़ा F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बराबर के इधर दोनों मान क्या है, समान है, तो
तो मैं दोनों को बराबर लिख सकती हूँ ना, क्योंकि इसका मान भी क्या है, f के बराबर है, इसका मान भी क्या है, f के बराबर है, मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर है ना। तो देखो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, mg बराबर g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। आप देखोगे तो इस m से क्या हो जाएगा, ये m कट जाएगा, तो g बराबर क्या हो गया, कैपिटल G स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके किसका मान आ गया बच्चों, ये आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान आ गया। किसका मान आ गया, आपके गुरुत्वीय त्वरण का। क्लियर है, कैसे आया, दोनों फॉर्मूले से आया। जब तक आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। बिना फॉर्मूले याद किए आप ये एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो इसका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर हैं जिनके अंदर फॉर्मूले हैं, उन सब फॉर्मूले को एक पेपर में लिखो और इनको लर्न करो, इनको याद करो। जब आपको ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, आपको फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे ना, तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। सारा इन फॉर्मूलों का ही खेल है, ठीक है। तो देखो आपके पास जी का फॉर्मूला क्या आ गया, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जो ये जी है, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण आर स्क्वायर पे निर्भर कर रहा है ना। आर क्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अब आपको अगर ध्यान है तो हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है ना, कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है, ऐसी है, ठीक है। इसी कारण हमारे पृथ्वी के सभी स्थानों पे जो जी का मान है वो एक जैसा नहीं होता है। जी का मान पृथ्वी पे हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। और जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे क्या होता है, जी का मान ध्रुव की अपेक्षा कम होता है। मतलब ध्रुवों पे जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और भूमध्य रेखा पे जी का मान ध्रुव की अपेक्षा कम होगा। इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, गुरुत्व के प्रभाव में वस्तुओं की गति हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो पृथ्वी की सतह के करीब जी का मान नियत रहता है, ठीक है। इसलिए वस्तुओं की एक समान त्वरित गति के समीकरण यहाँ मान्य हो जाते हैं जब त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण जी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। देखो बच्चों, हमने गति के समीकरण पढ़े थे, 3 समीकरण पढ़े थे ना। कौन कौन से, गति का पहला समीकरण हमने पढ़ा था v बराबर u प्लस AT, ठीक है। गति का दूसरा समीकरण बताओ क्या पढ़ा था, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ठीक है। और गति का तीसरा समीकरण हमने पढ़ा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे u तो क्या थी, u तो प्रारंभिक गति थी, v अंतिम गति थी, a त्वरण था, t समय था, और s क्या था, विस्थापन था। ये हम पढ़ चुके हैं और मुझे लगता है आपने याद भी कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या है, ये जो गति के बारे में पढ़ रहे हैं, किसकी गति, गुरुत्व के प्रभाव में वस्तु की गति, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सारे के सारे यही है, काम तो गति का ही होगा। बस अंतर कितना सा है कि यहाँ पे जो त्वरण है वो त्वरण हम ए ले रहे थे और हम गुरुत्वाकर्षण के कारण गति पढ़ रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की गति, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो हम ए की बजाय क्या लेंगे, जी। कौन सा त्वरण लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण लेंगे। बस आपको इतना सा अंतर याद रखना है। ये के ये फॉर्मूले हैं, बस जहां जहां ए है वहां वहां आपको जी आ जाएगा। इधर देखो पहला फॉर्मूला v बराबर u प्लस जी टी, ये का ये है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, ये के ये फॉर्मूले हैं। मतलब आप अगर एक बार फॉर्मूला लर्न करते हो तो आपके फॉर्मूले 2 बार काम में आ रहे हैं, गति के समीकरणों में भी काम में आ रहे हैं और यहाँ गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में भी काम में आ रहे हैं। तो हुआ ना फायदा पढ़ने का, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे u और v क्या है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम गति है, s क्या है, विस्थापन है, t क्या है, समय है। विस्थापन क्या होता है, तय की गई दूरी, दूरी तो विस्थापन है, ठीक है बच्चों। एक उदाहरण है हमारे पास, देखो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलो तथा इसकी त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है। जी के मान की गणना कीजिए, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब आपको जी का मान दे रखा है कैपिटल जी, ये क्या है, ये स्थिरांक है, ठीक है। इसका मान तो आपको पता है 6.60 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। अब देखो हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही निकाला था ना, यही निकाला था ना। तो इसके अंदर अगर आप ये मान रख दोगे, ये सारे के सारे मान रख दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसका मात्रक, त्वरण का मात्रक हमने क्या पढ़ा था,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और इसका मात्रक भी क्या होगा बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो हमने देखो यही लिखा है ना, समझ आई बात, कोई दिक्कत? आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों त्वरण जो है वो गति के कारण हो रहा है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण हो रहा है वो हो गया। इधर देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक भारी एवं हल्की वस्तु को समान ऊंचाई के साथ गिराया जाता है तो वे समान दर से क्यों गिरती है। तो आपको पता है किसके कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। अभी हमने बात की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो त्वरण का मात्रक होता है वही क्या होता है, आपके गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गति कर रही किसी वस्तु के लिए गति के समीकरण लिखिए। जस्ट अभी अभी हमने लिखे थे तीनों समीकरण। देखो, फर्स्ट है v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है। सेकंड है s बराबर u टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर, और थर्ड है आपके वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। देखो बच्चों, ये सेम गति के वो ही समीकरण है जो हम गति वाले चैप्टर में पढ़े थे, बस वहाँ पे हमने त्वरण क्या काम में लिया था, ए काम में लिया था। लेकिन अभी हम किसकी बात करें, गुरुत्वीय त्वरण की, तो ए की जगह हम क्या काम में लेंगे, जी लेंगे, और बाकी वो के वो फॉर्मूले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस चैप्टर को हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।